मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये यंग फीमेल्स में होने वाला एक मुश्किल ब्रेन का आजार है। इसे रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है। आजकल नई नई दवाएं उपलब्ध है और अगर आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हो तो उसके सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि चलने में डिफ़िकल्टी, दिखने में तकलीफ होना, ब्लरिंग ऑफ विजन, फटीग होना या थक जाना। ये सब चीज़ जब ये होती है तभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है कि नहीं इसका एहसास करना जरूरी है। कितने एज की बात आती है सर? यूजुअली इट इज सीन इन यंग फीमेल्स 20 साल के बाद में, 20 और 35 साल के बीच में मैक्सिमम पेशेंट पहली बार दिखाए जाते हैं। आज यहाँ पे कुछ पेशेंट भी आप लोग लेके आए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है क्या? कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा और यहाँ पे ये इवेंट करने का क्या मोटिव है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले ज़माने में हम लोग सोचते थे कि ये बीमारी इंडिया में है ही नहीं, 30 साल के पहले ये ख्याल आते रहते थे, लेकिन आज की तारीख में कम से कम 2 लाख पेशेंट भारत में है और उसके बारे में लोगों में जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी होती जाएगी वैसा डायग्नोसिस अच्छा बनेगा और ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। सर आप क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम एक कलेक्टिव वॉइस रेज करें, हम एक प्लेटफॉर्म पे जाएं जहाँ से हम इन पेशेंट्स का सिम्टम्स को समझ सकें और एक बार हम वो समझ पाएंगे तब हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि जो यंग पेशेंट्स हैं ये किस दुख से गुजरते हैं when they're going through a lot of symptoms. And once we understand this, I think we will be advocate in the society, going back and talking to people and making more people aware about the signs and symptoms of MS, as Dr. Palan explained. Well, the whole idea is that everybody knows about MS, and once everybody knows about MS, I think we will take steps to address the need gaps in terms of treatment. And as Sir said, I mean, now we have transformative therapies available which can not only slow down the disease but can actually stop the disease, and the patients with MS can actually live like you and I and normal human beings. बच्चों में भी ये समस्या आती है, दैट इज कॉल्ड एज यंग MS। बच्चों में भी ये होता है। ऐसा कहा जाता है कि MS का जो एज स्पेक्ट्रम है 2 साल से लेके 92 ये एज में MS देखा गया है दुनिया भर में। क्या ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं आप लोग? कैसा ट्रीटमेंट इसमें 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसमें पेशेंट को अटैक आता है। जब ये अटैक आता है तभी 5 दिन का सोलोमेड्रोल बोल के एक दवा होती है वो दी जाती है नस में से, उसे अटैक रिवर्स होता है और दोबारा अटैक न आए इसके लिए प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होती है। वो 2 तरीके की होती है। अगर डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा गहरा है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग दवा दी जाती है जैसे ऑक्रेलुजुमैब है। अगर इतना गहरा नहीं है तो इंटरफेरॉन्स है, प्लेटियमर है, फ्यूमारेट है या कुछ ओरल दवा है जैसे टेरेफ्लुनाम है, ये दी जाती है। मीडिया के माध्यम आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। ये हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट पकड़ में आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा एंड दे विल रिकवर फास्ट। क्या मतलब पैकेज रखा है इस ट्रीटमेंट के लिए? पैकेज तो नहीं रहता है उसमें। देखिए टेरिफ्लुनामाइड जैसे दवा है उसका महीने का खर्चा 2000 रुपये होता है और हायर लेवल पे जो दवाई आती है उनका 60 लाख तक में साल का खर्चा होता है। दोनों स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज अवेलेबिलिटी, ज़रूरत क्या है और अफोर्डेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लानिंग किया जाता है। सर आप क्या है इसमें? मल्टिपल स्क्लेरोसिस नावाचा मज्जासंस्थेचा दुर्धर आजार आहे। हा सर्वसाधारणपणे 20 ते 35 वयाच्या तरुण मुलींना आघात करतो। डोळ्याची दृष्टी जाणे, एका डोळ्याची दृष्टी जाणे किंवा धूसर दिसणे, चालताना त्रास होणे, लडखडणे, बॅलन्स जाणे या गोष्टी आजारात घडत असतात। आजाराकडे दुर्लक्ष केलं तर दर 1-1.5 वर्षांनी रिलॅप्सिंग रिमिटिंग पॅटर्न येऊ शकतो। हा जर रोखायचा असेल तर त्याची ट्रीटमेंट लवकरात लवकर केली गेली पाहिजे। पूर्वीच्या काळी MRI जेव्हा उपलब्ध नव्हता तेव्हा याचं निदान होणं थोडं अवघड होतं, पण आता MRI सर्वत्र अवेलेबल आहे। छोट्या छोट्या गावांमध्ये, खेड्यांमध्ये आणि तालुक्यांमध्ये देखील MRI ची सुविधा उपलब्ध आहे, तर त्याचा वापर जरूर करावा
आणि याचं निदान जास्तीत जास्त लोकांचं व्हावं आणि त्यांची ट्रीटमेंट लवकरात लवकर चालू करावी असं मला वाटतं. सर आज आजकाल लहान लहान मुलांमध्ये पण ते बघायला भेटतं त्याबद्दल. होय, लहान मुलांमध्ये पण MS येतोय, पण त्याचा पॅटर्न थोडासा वेगळा असतो. MS सारखा ADEM म्हणून पण एक आजार असतो, तो काही वेळा MS मध्ये परिवर्तित होतो. त्याचंही निदान MRI मुळे होतं. सर आप क्या कुछ कहना बोला सर. मी मल्टिपल स्क्लेरोसिस सोसायटी ऑफ इंडिया तर नॅशनल सेक्रेटरी आहे आणि आमची संस्था ही एकमेव संस्था आहे. आय विल टेल इन ऑल द लँग्वेजेस. एकमेव संस्था आहे जी मल्टिपल स्क्लेरोसिस या आजाराच्या संदर्भात लोकांना हेल्प करते. आमची 1985 साली स्थापना झालेली आहे, तर 40 वर्षापूर्वीपासूनची आहे आणि ही इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन MSIF मल्टिपल स्क्लेरोसिस इंटरनॅशनल फेडरेशन यांच्याशी पण संलग्न आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्या जगभरच्या संस्था असतात. आमचा मुख्य पर्पज आजच्याबद्दल आहे की अवेअरनेस करायला पाहिजे. अवेअरनेस जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ट्रीटमेंट लवकर घेतली जात नाही. ट्रीटमेंट लवकर नाही घेतली तर तुमची डिसेबिलिटी वाढते. 20 वर्षापूर्वी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नव्हत्या, आता भरपूर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत. त्याला DMTs म्हणून म्हणतात, डिसीज मॉडिफाईंग थेरपीज, आणि त्याच्यामुळे तुमची डिसेबिलिटी कंट्रोलमध्ये राहू शकते. आमची संस्था काय करते हे सांगायचं तर आमची संस्था रिहॅबिलिटेशनसाठी बघितलं जातं. रिहॅबिलिटेशन सगळ्या प्रकारचं असतं. फायनान्शियल रिहॅबिलिटेशन असतं, काउन्सिलिंग असतं, फिजिओथेरपी, नंतर ऑक्युपेशनल थेरपी, स्पीच थेरपी, आणखीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी पण त्यांना बघून द्यायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. याच्याशिवाय आम्ही ॲडव्होकसी पण खूप करतो. ॲडव्होकसी केल्यामुळे मल्टिपल स्क्लेरोसिस ह्या 21 डिसेबिलिटी, वन ऑफ द 21 डिसेबिलिटीज अंडर RPWD ॲक्ट 2016 झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना डिसेबिलिटीचे बेनिफिट्स मिळू शकतात. पण ते मिळायला त्यांना डिसेबिलिटीचं जे बेंचमार्क डिसेबिलिटीचं सर्टिफिकेट लागतं किंवा असेसमेंट व्हायची असते, त्याच्यामध्ये बऱ्याच त्रुटी आहेत आणि त्या काढून टाकायसाठी म्हणून आम्ही त्याच्यासाठी पण प्रसार करतो. आणि शिवाय आम्ही इन्शुरन्स पण यांना मिळाला पाहिजे हे बघतोय. इन्शुरन्स किंवा त्यांचं क्लासिफिकेशन ॲज रेअर डिसीज, या सगळ्या गोष्टी आम्ही बघतोय, या ॲडव्होकसीमध्ये येतात. म्हणजे आम्ही सर्वांगीण प्रकारे मल्टिपल स्क्लेरोसिस ज्याला कोणाला झालेला असेल त्याला हेल्प करायला बघतो. नाउ आई विल टॉक, मैं हिंदी में भी बात करूँगा, इंग्लिश